चलिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है सेल के अंदर, देखिए जरा क्या किया जा सकता है। आज करीब 2.25% के आसपास की मजबूती सेल के अंदर देखने को मिल रही है। क्या कोई मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? काफ़ी टाइम हो गया सर ये मतलब जिस तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था, अब उम्मीद करें कि थोड़ा दोबारा जान लौटेगी इसमें। बिल्कुल जी, यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, बेस बन रहा है और 195 से 200 का शॉर्ट टाइम का टारगेट मैक्सिमम एक डेढ़ महीने में आना चाहिए। ये जो स्टॉप लॉस होगा वो 151 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सलाह 190 और 195 200, मतलब 200 ही मान लीजिए, 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जहाँ से ये निकला था, ऊपर से फिसला था 2.25% ऊपर। नए उच्चतम स्तर यहाँ पर भी बनते हुए सेल में 166 का लेवल देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए आप 151 का। 151 बोला सर, 150 बोला? 150 मेंटेन कीजिए, कोई प्रॉब्लम 150, नहीं है। चलिए ठीक है सर, जो आप कह दें। 2.25% की तेजी, 166 रुपये 40 पैसे का भाव, तो ये स्थिति फिलहाल के लिए सेल में दिखाई दे रही है। ग्रेविटा इंडिया, अरुण सर, इसके नंबर्स आए हैं। मुनाफा हालांकि 14% बढ़ के आया, रेवेन्यू में भी 42% का जंप है। इनके मार्जिन्स टूट कर आए हैं सर, 9.7% वाले 7.4% पर आए। शायद इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या तो फिर शेयर पहले भी काफ़ी चला हुआ था। ग्रेविटा इंडिया सर, रिसाइकलिंग वाले स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो POCL है, ग्रेविटा है, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं रिसाइकलिंग के हिसाब से। लेकिन सर, आज जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ नंबर्स के बाद, जो गिरावट आई है ग्रेविटा इंडिया में, ये क्या मौका है या अभी और गिरेगा? संदीप जी, क्लियरली वीकनेस है और रिजल्ट खराब आए हैं और मार्जिन ऑफ एरर काफी कम है संदीप जी ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये फैंसी स्टॉक्स है। कंपनी काफी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, पर वैल्यूएशंस की थोड़ी दिक्कत होती है और रिजल्ट्स के पहले थोड़े चौक चल जाते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है, रिजल्ट्स खराब आए, मुझे लग रहा है 1600 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। तो आज अगर ये 1660 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, 1660 1670, मुझे लग रहा है काफी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्लियरली एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले निकल जाएं। 1600 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैम 20-30 सेकंड में अगर आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप वेदांता के सारे स्टॉक्स कवर कर लें जी। तो आपकी स्क्रीन पर ये वेदांता है, तो पहले वेदांता ही 260-62 की रेंज पर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस 225 का मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस बढ़ाया गया है, ध्यान देंगे तो पहले जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। 225 इज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट शुड बी एट 350 प्लस। अब यहाँ पे आपको 6 महीने से ज्यादा का समय रखना चाहिए अपने हाथ में, तब ये मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश करिए। और जिनके पास में है प्लीज होल्ड करिए, ये स्टॉप लॉस के साथ जो दिया गया है। देन VISL 29.67 के पास में चल रहा है अभी, और 29.769 के आसपास चल रहा है। तो इसी रेंज में आप अपनी पोजीशन, ऑलरेडी मैंने पिछली बार बाय करवाया है, रेंजिंग फ्रॉम 30-32 की रेंज में बाय है लोगों के पास में। होल्ड करिएगा, 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। अब क्योंकि इससे बेहतर और अपॉर्चुनिटीज लग रही है, अगर 6 महीने होल्ड करना चाहते हो तो इसी में पैसा, जिनको लगता है कि हाई रिस्क लेना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बट देयर आर सम बेटर काउंटर, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो मोमेंटम में है ऑलरेडी। तो यहाँ पर समय लगेगा। इफ यू डोंट वांट टू पुट योर मनी, मतलब आइडल नहीं रखना है, तो यहाँ पैसा मत लगाओ फिलहाल के लिए। थोड़ा मोमेंटम वापस क्रिएट हो जाए तब लगा लीजिए, बट स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 25। टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर अभी भी 40, 50 और 65 की देख रहे हैं। देन आपका BAML, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 400 से 450 की रेंज में एंट्री करना चाहते हो, सो दिस इज 434 खरीदने लायक है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 370 और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपका 4/20 एक टारगेट चेस करिए 6 महीने के व्यू पर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल कर आई है सर के पास। आज अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया में भी रिजल्ट्स के बाद करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स काफ़ी फ्लैटिश हैं। और BEL, यहाँ पर तो एक ब्रोकर की रिपोर्ट भी आई जिसने नंबर्स के बाद निराश किया है और थोड़ा टारगेट नीचे की और रिवाइज किए गए हैं। BEL में भी आप देखिए नंबर्स के बाद आपको करीब 3-3.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। अरुण सर, क्या करें कोल इंडिया और BEL में जिस तरह के नंबर्स आए हैं और ब्रोकरेज की रिपोर्ट बता रही हैं जो? संदीप जी, कोल इंडिया में अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने लिया है, उनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। आज मेजर सपोर्ट जो था वो 422 के आसपास था। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर किसी ने थोड़ा मीडियम टर्म व्यू बना रखा है तो 400 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। पर जिन्होंने फ्यूचर्स ऑप्शन या फिर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है रिजल्ट के पहले, उनके लिए शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो उनके लिए क्लियरली एग्जिट रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक को लेकर सर। और अभी कुछ समय पहले ही कंपनी लिस्ट हुई है सर,
और आप देखिए कि कल ही इसने रिकॉर्ड हाई बनाते हुए देखने को मिला ये शेयर यहाँ पर, और 18% की तेज़ी आई है। आईपीओ प्राइस जो था वो 424 के मुकाबले 47% तक का उछाल आ चुका है सर। ये जो तेज़ी इसमें दिख रही है सर, और पीछे एक बड़े निवेशक ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है। आपका क्या मानना है, निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी कैलिबर माइनिंग को लेकर? देखिए, जो चार्ट्स पर नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो नहीं है। 530 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी रैली और बन सकती है क्योंकि इनफ्लोज बढ़ना शुरू हुआ है स्टॉक में, और जिस तरह के अभी नंबर्स निकल कर आ रहे हैं इनफ्लोज के, उससे और तेज़ी बन सकती है। 630 640 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। तो अगर कोई डिप आता है, डिप में 560 के आसपास मिलता है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है 530 के एसएल से होल्ड करके चलिए। 625 630 तक का बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी इस लिस्ट में जेफरीज की रिपोर्ट खजारी की सलाह 500 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि देखिए जो इस तरीके से कॉस्टिंग लागत बढ़ी है उससे कैश अबीटा जो है वो घटता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा बिजली की मांग में सुधार देखने को मिला है, तो वॉल्यूम जो है उसका सहारा मिलता हुआ दिख सकता है पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर कमज़ोर मानसून से कोयले की मांग बढ़ने में यहाँ पर जो है वो मददगार साबित होती हुई दिखी है, लेकिन ईपीएस पर साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। अब आने वाले क्वार्टर में देखेंगे किस तरीके से कमाई में जो है वो सुधार दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ पे अगर इन्होंने वैल्यूएशन की बात करी है तो उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन को देखें अर्निंग के हिसाब से तो 8.7x पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजबूत कैश फ्लो, डिविडेंड जो है वो आकर्षक बने हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनी है, लेकिन एक जो है अर्निंग ग्रोथ को लेकर ये कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरीके से आगे की स्थितियां बढ़ती हुई दिखती है। हाँ चलिए, तो कोल इंडिया माला मैम आपके पास जा रहा है, 500 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं जेफरीज की तरफ से, नतीजे बहुत उत्साहजनक रहे जी। हाँ बताइए। डायरेक्शन जो इन्होंने दी है ठीक है, 500 रुपए तक की टारगेट, आई अग्री विद इट, लेकिन करंट प्राइस पर इट्स बायबल नहीं है। यू शुड वेट लाइक 380 390 इस रेंज पे आएगा बिल्कुल जी, ये एक बार आएगा और वहां पर आप चाहे तो खरीदारी कर लीजिए, लेकिन उसके आने के बाद भी इमीडिएट कोई मूवमेंट नहीं होगा। 500 का जरिया जो दायरा जो है इसको काफी समय लगेगा इसको तय करने के लिए। सो हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये टारगेट जो दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो करीब 1 साल के मायने पर होते हैं। तो अगर आप समझते हैं उस चीज को तो आप इसमें एंट्री बनाइएगा करीब 390 380 की रेंज पर। 415 का ये भाव खरीदने लायक नहीं है, यहाँ से और डिस्काउंट आएगा, और तब जब आपको एंट्री मिल जाए उस कंडीशन में एक स्टॉप लॉस जरूर बांध कर चलिएगा। मैंने सीखा ये 360 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, रचित जी से सीखा था, बांध के चलो स्टॉप लॉस, तो 360 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद आप 450 से लेकर के 500 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन 6 महीने से साल भर के नजरिए पर रखेगा। तो बहुत क्लियर पिक्चर के साथ आप इसमें एंट्री बनाइएगा। फिलहाल इसमें डाउनसाइड और दिख रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किस मेटल्स की ओर अब रुक कर लेते हैं। आज के सेशन में देखिए तो मेटल्स में ऑलमोस्ट सभी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। वरुण सर आपसे शुरुआत करूंगा, किसी मेटल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, किसी मेटल में दांव लगाया जा सकता है, कोई रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से मेटल्स में सर? जी देखिए, एल्यूमिनियम की अभी भी मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो एल्यूमिनियम में गिरावट आई थी, तेज गिरावट हमें देखने को मिली थी करीबन 400 के जोन से। एल्यूमिनियम अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ जो एमसीएक्स पर लिस्टेड है, और वहां से एक रैली हमें पुल बैक देखने को मिला था, विच इज अ करेक्शन ऑफ द जो एक शार्प अप मूव आया था, अब शार्प डाउन मूव आया था। अब वहां पर आप देखेंगे तो करीबन 345 350 के जोन से यहाँ पर 338 के जोन बने हैं। अगर वापस 338 के जोन से नीचे यहाँ ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर एक बिल्कुल शॉर्ट कॉल इनिशिएट की जा सकती है, और करीबन 325 के लेवल फिर से बन सकते हैं। अगर 325 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है एल्यूमिनियम तो करीबन 310 के टारगेट भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बेरिश स्टांस रहेगा। 338 के नीचे कंडीशनल रहेगा, 338 के नीचे जैसे ही यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करता है हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस वुड भी 345, और यहाँ पर जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं करीबन 325 और 320, ये दो टारगेट्स अभी हाल फिलहाल के लिए हम यहाँ पर मेंटेन करके चल रहे हैं। नेट यहाँ पर एल्युमिनियम सर की तरफ से, वरुण सर की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए और नोट डाउन करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल सर की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ पर भाविक सर आपकी तरफ से कोई टॉप पिक में है मेटल्स में आज के लिए? जी जरूर, आई थिंक कॉपर में बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। जब तक 1318 या 1315 के नीचे नहीं जाता तब तक अभी भी रैली जो है वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू हो सकते हैं। इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 1324 के करीब, 1340 के टारगेट के लिए, और 1315 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर में यहाँ पर डिप में बाय करने की सलाह दी जा रही, तो कॉपर को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं, इस पे नजर बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर आपकी तरफ से क्या व्यू है, कोई टॉप पिक में रिकमेंडेशन में है मेटल्स जहां पर ट्रेडर्स डाउन लगा सकते हैं या अभी अवॉइड करें?
आई थिंक अभी डिसेंट रैली के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। लाइक प्रेशस बेस मेटल्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है कल से लेके आज तक। मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा मार्केट को स्टेबलाइज होने का, तब ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, जिंक जैसे 4 ईयर के हाई पे गया था, जब भी रिकवरी आएगी इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कॉपर ने एक दायरा बनाया हुआ है 1280 से लेकर 1350। जब जब किसी भी नेगेटिव न्यूज के चलते 1300 के आसपास आएगा, इसमें हेल्दी बाइंग देखने को मिलेगी। 1350 क्लियर करना जरूरी है, तभी उसके ऊपर फर्दर हम रैली आते हुए देखेंगे जी। ठीक है, ये हो गई मेटल्स पर बातचीत। कुछ टॉपिक रिकमेंड किए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं जो भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं। आज के सेशन में देखा जाए तो सभी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर आप देख सकते हैं लाल निशान में नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहां रणनीति बनानी चाहिए, टॉप पिक में क्या कुछ रहेगा, कहां दांव लगाया जा सकता है, किस लेवल पे एंट्री ली जा सकती है, सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अमित सर और जिगर सर बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर से राय लूंगा आपसे। प्राइजेस डिप हुए हैं, 1317 पर नजर आ रहा है। क्या खरीदारी का मौका है या भाव और टूट सकता है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर कॉपर में? ब्रिज जी, करंट मार्केट प्राइस में बाजार प्योरली साइडवेज है। यानी कि साइडवेज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 1301 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को बेरिश करेगी, 1328 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को शॉर्ट टर्म में बुलिश करेगी। और अभी भाव 1317 रुपए चल रहा है। तो यहां से ये दोनों रेंज के बीच में लो भागो वाला बाजार है, यानी ट्रेडिंग वाला बाजार है। 1328 के ऊपर शॉर्ट नहीं रखना है, 1300 रुपए के नीचे लॉन्ग नहीं रखना है। मेरी तरफ से रणनीति होगी ब्रिज जी, इनकेस 1322 1324 के आसपास बाउंस मिलता है, जो मोस्टली मिल जाएगा, 1328 रुपए 60 पैसे के ऊपर के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 1313 रुपए के टारगेट के लिए। इनकेस बाउंस नहीं मिलता, बाजार नीचे टूट जाते हैं, तो 1306 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। 1304 रुपए 90 पैसे के छोटे से स्टॉप लॉस से बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा 1313 और 1317 रुपए का। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। डिप में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी है। मैं चाहूंगा दोनों ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जो सर की तरफ से दिया जा रहा है कॉपर को लेकर, और आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या नजरिया रहेगा कॉपर में? कॉपर में फंडामेंटली हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश ही है। हालांकि ट्रेडिंग कॉल अभी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत है, तो हमें लग रहा है थोड़ा सा उसमें अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो हमें थोड़ा उसमें बुलिश व्यू लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सप्लाई कंस्ट्रेंट है। इवन चाइना का भी जो रिस्ट्रिक्शन आया तो उसकी वजह से थोड़ा सा फंडामेंटली डेफिनेटली उसमें आ रहा है। और दूसरा क्या है कि जो चिली की जो माइंस है वहां पर भी थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से वहां सेंटिमेंटली बुलिश हो सकती है। सेम है एल्यूमिनियम में भी हम देखोगे कि अगर ये जो पर्शियन गल्फ में जो वॉर की वजह से जो पर्शियन गल्फ में जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा, तो बाय करके चल सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं। बट अभी में हम सलाह यही दे रहे हैं कि थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग ना करके थोड़ा सा वेट करिए 1-2 दिन 4 दिन, क्योंकि इकोनॉमी क्या हो रही है, कैसे अनफोल्ड हो रही है, उस पर काफी निर्भर करेगा। यूएस का जो डेटा आ रहा है उस पर भी काफी निर्भर करेगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल या अभी अवॉइड करें जिगर सर कॉपर में? हम सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभी अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग कॉल के लिए, 1-2 दिन वेट करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर। अमित सर, अब जिंक पर बातचीत कर लेते हैं। जिंक को लगातार हमने बढ़ते देखा, आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी सी डिप मिला है। क्या रणनीति बनानी चाहिए सर जिंक में? ब्रिज जी, इसमें भी इस तरह से समझते हैं कि जिंक वीक कब होगा। जिंक वीक होगा 379 के नीचे शॉर्ट टर्म में और 373 के नीचे मीडियम टर्म में। तो अभी दोनों टर्म में बुलिश है। आज अगर 385 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाता है तो अब हम इसको 390 और 395 रुपए तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो अब ये जो आंकड़े हैं 385, 379, ये लोगों को अभिमन्यु बनने से बचा देगी। जब तक 385 नहीं कट रहा है तब तक बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होगी। 380 के आसपास अगर मिलता है तो बाय किया जा सकता है। 378.90 के छोटे से स्टॉप लॉस से यहां से बाउंस एक्सपेक्टेड है 381 383 तक का। ऑन द अदर वे, अगर यहां से 384 के आसपास पहले आता है, 384 के आसपास, तो वहां पर 385 रुपए 5 पैसे के 50 पैसे के स्टॉप लॉस से सेल किया जा सकता है। टारगेट होंगे 382 और 380 के। तो 379 के नीचे लॉन्ग पोजीशन में सतर्क होना है, 385 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन से।
ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या नजरिया रहेगा जिंक को लेकर? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं जिंक के, और कोई राय है ट्रेडर्स के लिए? जिंक में अगर लेवल्स की स्पेसिफिक बात करूं तो अभी जो भाव चल रहा है लगभग 383 के आजू बाजू, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 376 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 387 388 का। बाय करके ही चल सकते हैं। जैसे मैंने कॉपर में भी बोला व्यू बुलिश है, एल्यूमिनियम में भी थोड़ा सा व्यू बुलिश है, रेंज बाउंड है रादर। जिंक में हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश है, ऊपर की तरफ 387 388 के टारगेट के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा लगभग 375 376 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सर का नजरिया है जिंक को लेकर, तो ट्रेडर्स उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अमित सर, एल्युमिनियम पर भी व्यू दे दीजिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर एल्युमिनियम में? एल्युमिनियम में पिछले शो में भी हमने ये एक चीज एक्सप्रेस करी थी कि ब्रिज जो हाई लग चुका है वो 2026 का लग चुका है लगता है, यानी बहुत बड़ी तेजी आ जाए। जैसे हमने एल्युमिनियम को ऑलमोस्ट 400 रुपए तक आता हुआ देखा, अब शायद वो भाव 2026 में तो नहीं लगेंगे। अगर देखिए कॉपर और जिंक में नजर बना के रखनी पड़ेगी एल्युमिनियम को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम की रेंज अभी बहुत ब्रॉड हो चुकी है, बहुत ऊपर से करेक्शन दिया हुआ है। तो ऊपर के साइड में 344 रुपए 40 पैसे और 350 रुपए बेस्ट पॉसिबल लगते हैं। हो सकता है एक बार 350 को टेस्ट करे, क्योंकि बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग अभी भी एक्सपेक्टेड है। लोअर साइड में अगर जिंक और कॉपर अपना जो 1300 रुपए का लेवल बताया, कॉपर में 379 का, जिंक में, तो इसमें सेलिंग प्रेशर और ट्रिगर हो सकता है जो 226 227 तक जा सकता है, क्योंकि 227 226 की बेस बनाकर 400 रुपए को टेस्ट करके बाजार अभी 340 रुपए पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सर का व्यू है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है एल्युमिनियम पर, लेड पर, निकल पर, मतलब किसी मेटल में टॉप पिक में कोई रिकमेंडेशन और एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए सर प्लीज, कहां पर अपॉर्चुनिटी है? जिंक में हमें लग रहा है थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है। 380 283 का जो चल रहा है, थोड़ा सा नीचे है वहां लीजिए। ऊपर में टारगेट 387 388 का रखिए, और उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस रखिए लगभग 375 376 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, ये सर की ओर से राय दी जा रही है। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने कॉपर बाय किया था 1340 पर, लॉन्ग पोजीशन है, 2 लॉट है उनके पास। कॉपर का भाव अभी देखें तो 1316 चल रहा है, लेकिन ये जुलाई वायदा है। ऑलरेडी हम लोग कॉपर अगस्त वायदे पर राय लेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन अगस्त वाले में ही है। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी? 1334 का यहाँ पर अप्रॉक्स देखा जाए तो 1334-35 के करीब अभी भाव चल रहा है, 1340 का लॉन्ग पोजीशन है, क्या किया जाए सर? देखिए ब्रिज जी, जैसा जिगर सर ने अभी समझाया कि शॉर्ट टर्म में स्टोरी लाइन तो पॉजिटिव है बेस मेटल्स के लिए, और उससे मैं सहमत भी करता हूं, लेकिन एक्चुअली बाजार में जब हाईएस्ट लेवल पे होते हैं तब ये सब स्टोरी सबको मालूम होती है, ऐसा मेरा समझना है। जैसे नेचुरल गैस को अगर हम रेफरेंस में लें तो 300 रुपए के आसपास हम ये अज्यूम कर रहे थे कि यूरोपियन कंट्री की डिमांड बढ़ेगी और नेचुरल गैस ऊपर जाएगी, लेकिन बाजार 270 से 300 पे आकर रुके हुए थे, माल बांट रहे थे और फंडामेंटल्स को ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कॉपर में 1360 रुपए के ऊपर निकल जाए इसकी उम्मीद अभी तो इमीडिएटली नहीं लगती है। तो अभी देखिए उनका पोजीशन 1340 के आसपास का फंसा है, यहाँ से 8 से 10 रुपए का बाउंस जरूर आ सकता है। तो 1338 के आसपास अगर बाउंस आता है तो एक बार छोटे मोटे लॉस में निकल जाइए, और फिर 1311-12 के आसपास आता है तो वहां पर 1301 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से अपनी पोजीशन को रीबिल्ड कर सकते हैं 1325-1340 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये सर का व्यू है मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। किशोर जी, सर ने रणनीति भी बता दी आपको, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे देखकर चलना है, उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। ये